सो हे एवरीवन, कैसे आप सभी को जो है गुड इवनिंग। सभी को दोस्तों स्वागत है मेरे इस छोटे चैनल पे। दोस्तों सेकंड जो है डीलेट का फर्स्ट कट अप तो आप देख ही लिए हैं। ठीक है, अब हम जो देखेंगे जो सेकंड कट ऑफ आएगा। सेकंड कट अप जो होने वाला है हमारा एक्सपेक्टेड रहेगा। आज हम जो है संभावित कट अप बताएंगे और किस बेस से। तो फर्स्ट कट अप जितना जितना आया हुआ है कॉलेज में, उस बेस से जो है हम जो है ये संभावना देंगे कि जो है सेकंड कट अप हमारा सेकंड लिस्ट का जो कट अप होगा डीएलएड का, वो कितना तक जा सकता है। ठीक है, तो चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोग को जो है ये जानकारी मिल सके और आप जो है सिलेक्ट हो सकें कोई ना कोई कॉलेज में। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप कहीं ना कहीं अगर पीछे आए होंगे मेरे चैनल पे, ठीक है, अभी जुड़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं पीछे हैं। इसीलिए जो है आपका जो काउंसलिंग था वो सही तरीके से अगर नहीं हुआ होगा, इसीलिए नाम नहीं आया है। ठीक है, लेकिन अभी सेकेंड काउंसलिंग भी है तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करिएगा। ठीक, अब देखते हैं हम कट अप को देख ले। पहले हमको अगर सेकेंड कट अप जानना है तो पहले कट अप को हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, एक एक कॉलेज को देखेंगे। वीडियो लंबा बनेगा लेकिन मैं उसको थोड़ा फास्ट मोड में, आप जो है जब भी इस वीडियो को देखो तो 2x के करीबन देखना या 1.5x के करीबन थोड़ा फास्ट करके देखना ताकि वीडियो जल्दी आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो अब देखेंगे हम यहाँ आपको दिख रहा होगा अपोलो दुर्ग का जो है कट अप ये हमारा है। ठीक, अब आप ये इसको हम अगर आप देखें तो यहाँ देखिए ओबीसी में देखो 64 तक गया है, अदर स्टेट 67 तक गया है, यूआर जो है 65 तक गया है, एससी 60 और जो है एसटी 59। ठीक, अगर आप ये देख रहे हैं तो आप लोग को मोटा मोटा पता चल रहा होगा जो लोग ओबीसी हैं उनका जो कट अप है 60 प्लस कट अप है। मतलब कि जो है 64 के आसपास 64 और 65 के आसपास प्राइवेट कॉलेज में ओबीसी और जनरल का गया है। ठीक है, ये समझ गए। चलो हम इधर देखते हैं आयुष कॉलेज मेडुका पेंड्रा में। अगर हम लोग देखें, यहाँ आप लोग देखोगे तो यहाँ देखिए, यह मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझा सकूँ। ठीक है, यहाँ देखिए एसटी का 60, ओबीसी का 65, यूआर का यहाँ आप लोग को देखने को मिलेगा यह 65, तो सेम है। और इधर 62, मतलब सभी का लगभग 60 प्लस 60 के करीबन जितना था एसटी का कट अप हमारा जो था, जो कॉलेज में 58 तक गया था प्राइवेट में। ठीक है, और एससी का गया था 60 के करीबन, ये प्राइवेट कॉलेज का था। ठीक है, डीएलएड में। अब देखो लगभग जो है 65 के करीबन हमारा जो है ओबीसी का इसमें भी गया हुआ है। नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं। चलो हम उस कॉलेज को देखते हैं जहाँ जो है कट अप कम आया होगा। ठीक है, क्योंकि सभी जो है हमारा डीएलएड का कट अप हमको मिल गया है। अगर बीटीआई अगर बिलासपुर में देखेंगे तो अगर आप गवर्नमेंट में देखिए, यहाँ मैं बीटीआई बिलासपुर को यहाँ सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको देखिएगा, ये बहुत ऊपर तक है ये, तो ये यहाँ तक, ये पूरे नीचे तक जो है हमारा बिलासपुर बीटीआई का है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो देखो डीएलएड नॉन साइंस में जो है 72 एसटी, यहाँ थोड़ा सा मैं कर दिया तो रुको, यहाँ देखो तो मिलेगा। देखो नॉन साइंस एसटी में जो है 67 तक बिलासपुर, क्योंकि सबसे सेंट्रल जगह हमारा बिलासपुर है। ठीक है, रायपुर से भी ज़्यादा कट अप हमारा बिलासपुर में रहता है दोस्तों। तो देखो कितना है, तो एसटी का भी बहुत ज़्यादा कट अप है यहाँ नॉन साइंस में। एसटी फीमेल में 69 गया है, देखो 69 मेल से भी ज़्यादा गया है। ठीक है, अब अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको तो बीटीआई बिलासपुर का पूरा आपको यहाँ दिख जाएगा। मैं उसको पहले मार्क करता हूँ। ठीक है, कट अप तो मैं पहले हम जो है कट अप को देखेंगे ना, तभी जो है कट अप बता पाऊँगा, सीधा बताऊँगा तो आप थोड़ा सा नहीं समझ पाओगे। थोड़ा अभी बस आपका जो है 10 मिनट ये लेगा पुराना कट अप देखने में, उसके बाद जो है मैं अपना संभावित कट अप बता दूँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ देखो बीटीआई बिलासपुर, यहाँ देखो यूआर का देखो 76 नंबर तक गया था। ठीक है, ओबीसी का देखो 72 नंबर गया था, ओबीसी फीमेल का 73 नंबर तक, एससी का 70 नंबर तक। साइंस वालों को देखेंगे तो साइंस में और ज़्यादा गया होगा 72 एसटी, एससी 74, और देखो यहाँ यूआर फीमेल 77 और जो है एससी फीमेल 77, एसटी फीमेल 69।
तो बहुत ज़्यादा करीबन करीबन गया है। लेकिन अगर आप जो है एसटी हैं, ठीक है, एसटी हैं, तो आपका जो है 70 के पास आसपास 68 या जो है 70 के आसपास हो तो हैं, तो आपका जो है बिलासपुर में होने का चांस है एसटी में। और जो है एससी भी हैं अगर आप फीमेल, तो एसटी में गया है, देखिए फीमेल यहाँ 77 तक गया है, ठीक है। एसटी फीमेल हैं तो आपको जो है 68 या 66 भी नंबर है, तो आपको एसटी फीमेल में होने का चांस है। एससी फीमेल में देखो 77 गया है, तो 75 के आसपास 74 से 75 नंबर भी है आपका, तो सेकंड काउंसलिंग में होने का चांस होगा। लेकिन बिलासपुर में सीट मेरे ख्याल से शुरू में ही भरने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि ये सेंट्रल जगह है, ठीक है। बीटीआई डोंगरगढ़ में देखिए, यहाँ जो है नॉन साइंस वालों का बहुत कम कटअप लग रहा है दूसरों की अपेक्षा। देखिए यहाँ ओबीसी को देखोगे तो देखो 64 नंबर तक गया है, कम नंबर तक गया है। वैसे जो लोग नॉन साइंस हैं वो लोग को जो है कम नंबर तक गया है, ठीक है। एसटी का देखो तो 64 नंबर तक गया है, यूआर का 66 तक गया है, एससी का जो है 63 नंबर तक गया है, एससी फीमेल में 62 नंबर, एसटी फीमेल में 65 नंबर, यूआर फीमेल में जो है 67 नंबर तक गया है, ठीक है। अगर आपको मोटा मोटा देखूं तो आपको मैं जनरल अगर बताऊं, देखो नॉन साइंस वालों के लिए, तो नॉन साइंस वाले जो है जिनका भी 63 के करीबन है ना, जिनका भी ओबीसी जनरल से हो 63 के करीबन है, तो ये बीटीआई डोंगरगांव आपको मिलने का चांस है अगर आप नॉन साइंस वाले हो, ठीक है, ओबीसी और जनरल में। और जिसका जो है 60 के नंबर आसपास है और आप जो है एसटी और एससी हैं, ठीक है, एसटी और एससी हैं, तो आपको जो है 60 प्लस मतलब 61 के करीबन 62 होगा, तो ये कॉलेज आपको मिलने का चांस रहेगा, ठीक है। ये तो एक नंबर ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक नंबर ही घटाइएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, एक नंबर, क्योंकि रैंक एक नंबर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 2 नंबर नहीं घटेगा, एक ही नंबर घटेगा। डोंगरगांव का आप जो है यहाँ देख लीजिए, ओबीसी इधर भी है। आप साइंस वालों को देखें तो साइंस में कटअप काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, साइंस में देखो बहुत ज़्यादा कटअप है। ओबीसी फील्ड में 73 नंबर तक, तो अगर आपका 72 नंबर है तो डोंगरगांव में आप सेकंड लिस्ट के लिए देखिएगा। ओबीसी यूआर फीमेल में देखिए 75 नंबर है, ठीक है, 75 नंबर में फीमेल है, तो आप जो है 73 से 74 नंबर में आप जो है होप रख सकते हैं सेकेंड लिस्ट में, ठीक है। एससी में देखिए 71 नंबर है, 70 नंबर भी है आपका, और डाले होंगे यहाँ तो आपको मिलने का चांस है। ओबीसी में 73 नंबर है साइंस वालों का, तो आपको जो है ओबीसी में अगर मैं बोलूं तो 73 नंबर और 72 नंबर के बीच ही कटअप रहेगा, 72 से नीचे नहीं जाएगा। एसटी में 69 है, तो एसटी में भी डोंगरगांव में यही होगा, 67 से लेकर 66 से लेकर 67 वाले भी यहाँ होप रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है यहाँ का होगा। हम जो दोस्तों अब जो है प्राइवेट, अगर मैं गवर्नमेंट के यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैं गवर्नमेंट की अगर बात करूँ साइंस बैकग्राउंड से, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं सेम कटअप गया है, तो मैं गवर्नमेंट के लिए यहाँ संभावित कटअप बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। पहले मैं जनरल लिख रहा हूँ, जनरल, ओबीसी, एसटी और जो है यहाँ एससी, ठीक है। तो जो इनका हुआ है सारे गवर्नमेंट कॉलेज को मिला के एवरेज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे आप लोग जहाँ जहाँ डाले होंगे उससे अगर आपका करीबन नंबर है तो सेकंड लिस्ट में आपका होने का चांस होगा। तो देखो गवर्नमेंट में तो ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा, जो कटअप का डिफरेंस है ना वो प्राइवेट कॉलेज में रहता है, ठीक है। अब देखो जनरल में, देखो अगर हम लोग देखें जनरल में फीमेल में 75 तक गया है, ठीक है, साइंस वालों के लिए, ठीक। और जनरल में देखूँ, जनरल कहाँ है जी, जनरल में 74 नंबर साइंस, देखो फीमेल में ज़्यादा गया है। यहाँ देखो यूआर में देखेंगे तो 74 नंबर मेल में, और जो है यहाँ देखिए फीमेल में 75 नंबर तक गया है। तो अगर आपका नंबर 73 से लेकर, ठीक है, 73 से लेकर आपका 74 में तो हो ही गया है लोगों का, लेकिन है ना, 73 से लेकर 72 और 71 भी है, 71 भी है, सॉरी लिखा है ये 71 भी है। तो आप जो है ये समझ सकते हैं कि आपका
सेकेंड लिस्ट में अगर 72, 73 और 71 नंबर है तो सेकेंड लिस्ट में आप जो है गवर्नमेंट के लिए जनरल अगर होंगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए आपका नाम आने का चांस ज़्यादा बढ़ रहा है सेकेंड लिस्ट के लिए, ठीक है। अब देखो ओबीसी के लिए हम देखते हैं, तो ओबीसी में क्या था, ओबीसी फीमेल लगभग 73 नंबर वालों का हुआ था और 73 नंबर वालों का हुआ था। ओबीसी में क्या हुआ था, हम जो है देखे थे 73 नंबर वालों का हुआ है, ठीक, 73 नंबर वालों को हुआ है। तो अब हम जो है ये मान सकते हैं कि जिसका जो है 72, ठीक है, 72 हो गया, 71 हो गया और 70, ये जिनका भी जो है 72, 71 और 70 है, ये जो है गवर्नमेंट सीट के लिए होप रख सकते हैं सेकेंड लिस्ट के लिए, ठीक है। 72, 71 और 70, तो ये जो है हमारा नीचे गिर सकता है, ठीक, ज़्यादा नहीं गिरेगा, यही नंबर रहने वाला है, ठीक है। 73, 74, 74 वालों को हो चुका है ओबीसी में, ठीक है, ये गवर्नमेंट के लिए। एसटी में अगर हम लोग देखें तो एसटी में जो है जो साइंस वाले थे उनका जो है 60, जो एसटी अगर मैं बोलूँ तो एसटी में साइंस बैकग्राउंड से जो है 60, जिसका जो है 66 से लेकर 64 है, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड में 66 से लेकर 64 है, उनका जो है सेकेंड लिस्ट में नाम आ सकता है। और उसी प्रकार अगर आप जो है एससी फीमेल हैं तो एससी में भी जो है आपका जो है 65 से लेकर, अगर आप 66 है फीमेल और अगर आप जो है मेल भी हैं तो ये आपका जो है गवर्नमेंट सीटों के लिए कट ऑफ हो सकता है। इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं आप जो है देखने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से गवर्नमेंट का रहेगा। जैसे कि हम एक दो गवर्नमेंट और भी देख लेंगे जिससे आपको प्रूफ मैं दे सकूं, ठीक। देखो यहाँ मैंने यहाँ बताया, यहाँ हम अंबिकापुर में आ चुके हैं, तो अंबिकापुर में यहाँ से हम जो है कट ऑफ देख रहे हैं। देखो नॉन साइंस वालों अगर हम देखें तो यू आर में देख तो 67 में यू आर का हो गया है, 70 से कम में हो गया है नॉन साइंस में। लेकिन हम साइंस में देखे थे कि 74 नंबर तक हुआ था। अंबिकापुर में यहाँ हम लोग देखते हैं, ठीक है, अंबिकापुर में देख रहे हैं नॉन साइंस वालों का, साइंस वालों को देखते हैं तो जनरल में अगर हम लोग देखें, यहाँ देख रहे हो 74 तक गया हुआ है। और यहाँ देखो ओबीसी का, ओबीसी फीमेल साइंस में नीचे में ओबीसी में 73 नंबर तक गया है। एससी में जो है 69 नंबर तक, यहाँ नीचे दिख रहा होगा, नीचे ये दिख रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग नहीं समझोगे तो ये देखो 74 तक हमारा जो है यू आर फीमेल में गया है, 74 तक जनरल में गया है हमारा, ओबीसी में हमारा 73 तक गया है, एससी में देखो 69 तक गया है और एसटी में अगर हम देखें तो ये जो है 70 तक गया है साइंस में, ठीक। तो मैं जो बोला वही है दोस्तों, ठीक, कि अगर आपका जो है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपका जो कट ऑफ वही रहने वाला है, 70 से लेकर 73 और 72 और 71 भी हैं, तो आप सेकेंड लिस्ट के लिए देख सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर ओबीसी आप हैं तो ओबीसी में भी 72 और 71 वालों का 73 तो है ही, है ना, तो 72 और 71 वालों का भी ओबीसी में भी चांस सेकेंड लिस्ट में आने वाला है, ठीक है। अब हम एसटी, एक बार एसटी का देखें, एसटी और एससी में भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों, एसटी में भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया है, तो मैं बता रहा हूँ वही। एसटी में अगर आप जो है 64 प्लस है, आपका 64 प्लस है, ठीक है, तो आपका जो सेकंड लिस्ट में आने का चांस है 64, 65, 66, 67, ठीक। देखो ऊपर में हम जो है ये देखिए इस कॉलेज में यहाँ तो है 70 नंबर तक हुआ था कट ऑफ अंबिकापुर में, लेकिन आप जैसे ही यहाँ डोंगर गांव में देखे तो एसटी में आपको कट ऑफ कम मिला था। एसटी में आपको जो है ये देखिए 66 तक मिला था, ठीक। तो 66 तक जो है डोंगर गांव में आपको मिला हुआ था। साइंस में अगर देखेंगे तो साइंस में भी एसटी का ये देखिए 69 तक मिला था, तो वही 68 से लेकर 66 तक है ना, 64 तक भी है, 64 प्लस है, तो आपको जो है गवर्नमेंट का सीट मिलने का चांस हो गया। ये पत्थल गांव का है ना, पत्थल गांव में। तो इस प्रकार जो है गवर्नमेंट का हो गया। अब देखो हम जो है सीधा प्राइवेट पे जाते हैं। प्राइवेट में जो है हम जो है कम कट ऑफ को देखते हैं।
किस कॉलेज में जो है सारा कम कटअप गया है। तो ज़्यादातर जो है कम कटअप नहीं गया है। बस्तर में जो है साइंस में बस्तर में कम गया है दोस्तों। बस्तर में देखिए, यहाँ बस्तर आप देखोगे, मैं बोला था अगर आप बस्तर एरिया में डालोगे तो कम नंबर में भी आपका होने का चांस है। बस्तर में कटअप देखें तो देखो आप साइंस एसटी फीमेल में देखो 68 तक हुआ है फर्स्ट लिस्ट में, जबकि कहीं कहीं 70 प्लस है। ठीक है, एसटी में देखो तो देखो एसटी में जो है 67 नंबर। तो आप बस्तर में अगर आप किए हैं तो वही मैं बोला 66 या 65 नंबर भी आसपास है, 64 है, तो आपको बस्तर में आ सकता है बस्तर में। ठीक है, अब एसटी है तो ओबीसी में देखो 71 नंबर तक, तो ओबीसी में 73 नंबर कट अप गया है, लेकिन यहाँ 2 नंबर नीचे चला गया है बस्तर में। देखो बिलासपुर डोंगरगांव इधर देखो 73 नंबर तक था ओबीसी में, यहाँ 71 तक गया है। ठीक है, तो 68 से लेकर 69 भी हैं, तो आप जो है बस्तर में डाले हैं तो आपको चांस बनेगा कि आपका ओबीसी में जो है हो जाए साइंस बैकग्राउंड अगर आपका है तो। ठीक है, अब देखो एससी का देखें तो एससी का देखो 68 तक है, तो 66 से लेकर 67 नंबर वाले भी यहाँ होप रख सकते हैं सेकंड काउंसलिंग के लिए। ठीक, अच्छे से आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे। एसटी में भी देखो 64, मैं बोला ना 64-65 वालों का एसटी में होने का चांस रहेगा। तो हम जो है गवर्नमेंट कॉलेज का देख लिए, बेमेतरा वगैरह ऐसे भी है। कहीं कहीं देखिए नॉन साइंस वालों का तो बहुत कम कटअप गया है। अब देखो बेमेतरा में बोलूँ तो बेमेतरा में देखिए एसटी का आपको दिख रहा होगा यहाँ कटअप, देखो आपका एसटी का जो है कटअप यहाँ नीचे गिरा हुआ है। देखो 66 नंबर तक गया हुआ है, और जो है यूआर फीमेल का तो 75 है। साइंस में बोल रहा हूँ, साइंस में यहाँ सबसे कम देखा, साइंस में जो है 66 नंबर तक आपको दिखा हुआ है, यहाँ नीचे और जाएगा। ठीक है, एसटी फीमेल में 66 नंबर, मतलब कि जिसको 64-65 जो है ना बेमेतरा में गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा सेकंड या थर्ड लिस्ट में। दंतेवाड़ा में और भाई कम हुआ होगा। ठीक है, एसटी में देखिए सबका जो है देख लीजिए यहाँ और कम कम हुआ है। देखो यहाँ मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, दंतेवाड़ा में बोला था, अगर आप मास्टर क्लास वीडियो देखे होंगे तो मैं बोला था दंतेवाड़ा, बस्तर, कोरिया, अंबिकापुर यहाँ आपको डालना है कम नंबर है। तो पहले लिस्ट में आप जो है ओबीसी का देखोगे तो 69 तक गया है, और यहाँ देखो साइंस बैकग्राउंड से ना देखो नॉन साइंस में तो 62 तक गया है, कम ही है, लेकिन यहाँ 69 तक है, मतलब आपका जो है 67-8 भी है दंतेवाड़ा में। तो लास्ट तक जो है आपका लास्ट कटअप बोलूँ मैं तो 66 से 65 नंबर गवर्नमेंट में ओबीसी में यहाँ दंतेवाड़ा में मिलेगा। क्या बोला मैं, 65 से 66 नंबर भी आपका दंतेवाड़ा में डालोगे तो आपको होने के चांस है गवर्नमेंट कॉलेज। बहुत कम गया है दोस्तों, 70 नंबर वालों का नहीं हुआ है, लेकिन देखो दंतेवाड़ा में जो है ओबीसी का ये 69 नंबर तक हो गया है। यूआर में 70 नंबर तक गया है। यूआर जो है 74-75 नंबर का, तो दंतेवाड़ा में अगर देखोगे तो सीधा सीधा 5 नंबर का फर्क पड़ा है हमारा, है ना, 5 नंबर नीचे गिर गया है। ठीक, चाहे कोई भी कैटेगरी देखो, एससी में देखो 68 हो गया, एसटी में देखो 67 हो गया, एससी फीमेल में देखो 67। तो यहाँ अगर आप कर रहे हैं तो एसटी में देखो 66 तक गया है, ये 66 तक नंबर तक गया है ना जी। ये देखिए आपका जो है यहाँ एसटी है यहाँ 66, तो मान के चलो आपका जो है 62 नंबर या 61 नंबर भी है। ठीक है, 62 से 61 नंबर, 60 नंबर भी अगर आप एसटी हैं दंतेवाड़े में आपका लास्ट लिस्ट तक जरूर गवर्नमेंट में हो जाएगा। ठीक है, धर्म झगड़ा का ज़्यादा गया है। अब हम प्राइवेट भी देख लेते हैं यार, भारी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट देख लिए, मैंने बता दिया, इस प्रकार से आप जो है देख सकते हैं। अब हम जो है प्राइवेट कॉलेज को देखेंगे। प्राइवेट कॉलेज को 1-2 कॉलेज को देख के मैं कटअप अच्छे से बता सकता हूँ। गवर्नमेंट का हम देख लिए। अब देखो यहाँ आपको ग्लोबल एजुकेशन इंस्टीट्यूट दिख रहा होगा, यहाँ का हम कटअप देखते हैं। तो देखो ओएस अदर स्टेट का 67, यहाँ हम लिख लेते हैं 67। ठीक है, ये जनरल ओएस है। उसके बाद जो है एसटी जो है 58 नंबर में गया था, तो एसटी जो है एसटी का जो है 58 नंबर तक हमारा गया है। यूआर का गया है, जनरल का गया है हमारा 66 नंबर, एससी का गया है हमारा 62 नंबर, और जो है ओबीसी का गया है 65 नंबर ओबीसी। अब देखो यहाँ आप लोग देखोगे तो जनरल का है हमारा 66, ओबीसी का है 65,
और जो है 58 और 62 जो है हमारा ST SC है। तो मान के चलो अगर आप ST हैं, अगर आप जनरल हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, पहले जनरल लिखूँगा, जनरल। तो जनरल में अगर आपका जो है यहाँ 60, देखो यहाँ जनरल में 66 तक गया है, तो अगर आपका जो है नंबर 64 से लेकर 62 नंबर है, अगर आप जनरल में हो तो आपको सेकंड लिस्ट में आने का चांस होगा। प्राइवेट में OBC में अगर आपका, ठीक है, यहाँ देखिए 65 नंबर तक गया है, ये देखिए 65 नंबर तक, तो इसमें भी आपका जो है 63 से लेकर आपका 62 नंबर भी है, तो आपका OBC में सेकंड और थर्ड लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन सेकंड और थर्ड में आपका इस कॉलेज में अगर डाले होंगे तो आपको जो है ज़्यादा चांस है। ठीक, ST में अगर बोलूँ मैं, ST और SC में तो यहाँ जो है कट ऑफ जो है 58 तक हमारा जो है ST लोगों को हुआ। ठीक, तो आपका जो है 55 से 66 नंबर भी है। ठीक है, तो आपका जो है सेकंड और थर्ड लिस्ट में आपका ST का होगा, और जिसका जो है 60 के करीबन नंबर है उसका जो है OBC में, सॉरी SC में जो है सेकंड और थर्ड लिस्ट में आने का चांस रहेगा। ये कम गया था JS कॉलेज में। यहाँ भी देख लो आप लोग, जो है सेम लग रहा है। यहाँ देखिए ये वाला कॉलेज बिलासपुर में ज़्यादा जाएगा, बिलासपुर में तो ज़्यादा जाएगा। ठीक, जिस प्रकार से हम जो है JBG कॉलेज का यहाँ आप लोग देखोगे, JBG कॉलेज में जो है ज़्यादा गया हुआ है। जगरानी देवी में देखोगे, यहाँ देख लेते हैं हम, जगरानी देवी यहाँ दिख रहा होगा, दोनों जगरानी हैं। अब देखो यहाँ का भी देखो, OBC का जो है 65 तक गया है। तो अगर आपका OBC हो, और तो मैं वही बोला था, अगर आप जो है 64 से लेकर 63 और 62 नंबर भी है तो सेकंड लिस्ट में आपका और थर्ड लिस्ट में आपका आने का चांस है। 62 नंबर भी है तो सेकंड और थर्ड में आपका आने का चांस रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 65 नंबर है तो एकदम नीचे गिर सकता है, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा 65 ही रहे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 64, 63, 62 तक भी आपका रहेगा। ठीक, इतना तक होप रख सकते हो। ये जो है OBC वालों के लिए। और UR का जो है 66 नंबर तक, तो UR का भी आप देख ही लिए हैं। अब हम जो है मोटा मोटा सीधा 1-2 कॉलेज और देखते हैं जिसमें जो है कट ऑफ कम रहेगा, उसको हम जो है यहाँ देख लेते हैं। तो ये मेरे को लग रहा है यहाँ जो है कट ऑफ कम है, OS में भी कम है और ST SC में भी कम है। थोड़ा सा हम कम कट ऑफ वाले को देखेंगे ताकि पता कर सकें, निकाल सकें कि कट ऑफ हमारा कितना नीचे गिरेगा या गिर सकता है। सभी जो है 60 प्लस वाले हैं, सभी जो प्राइवेट कॉलेज में भी आपको देखने को मिलेगा हमारा जो है कट ऑफ ज़्यादा ही है। यहाँ देखो विश्व भारती इंस्टीट्यूट में आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये आप इसको देखो ना, इसको देखना, ये क्लोजिंग वाला है, ये इधर का जो है क्लोजिंग है। तो हमारा जो है इस यहाँ देखेंगे तो OBC का देखो 63 नंबर तक। तो अगर आप जो है विश्व भारती में डाले हैं तो आपका जो है देखो 63 नंबर तक हुआ है, एकदम नीचे कटा। तो अगर आपका जो है 62 से 61 भी नंबर है तो आपका OBC में इस कॉलेज में आपका होने का चांस है। कोंटा देखो, कोंटा में डाले हैं OBC में। UR में 64 तक गया है तो यहाँ कट अप कम गया है, 63-62 नंबर वाले को हो सकता है यहाँ। ST में देखो 60 नंबर तक हुआ है और SC में जो है 61। तो देख लिए कम कट अप गया है, 63 नंबर तो वाले तक भी यहाँ हुआ है OBC के लिए। ठीक है, तो आपको कॉलेज डिपेंड करता है। कोंटा है सबसे लास्ट। तो हम लोग देखें अभी प्राइवेट कॉलेज के लिए जनरल में हम लोग देखें जिनका जो है 64 नंबर के आसपास है, 64 नंबर उनका हुआ था अभी वाले लिस्ट में। तो हम 63 से लेकर 62 नंबर भी आपका है। ठीक, 64, 63 ये जो है मेन सेकंड लिस्ट के लिए हमको दिखाई दे रहा है। 62 नंबर भी दिखाई दे रहा है। OBC में भी देखो ये विश्व भारती में तो 63 तक गया था, 63 तक गया है। तो ये मान के चलो आपका जो है अगर आप जो है 64, 63 और जो 62 नंबर वाले हैं OBC, उनका सेकंड और थर्ड में लिस्ट में आने का चांस रहेगा। ठीक है, 61 वाले भी आप वेट करिएगा। ठीक है, OBC में। और ST में आपका जो है अगर आपका ST में 55 से लेकर जो है 58 नंबर हैं ST में,
तो आपका प्राइवेट में कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, सेकंड और थर्ड लिस्ट में। और एसटी में एससी में अगर बोलूँ मैं तो 58 से लेकर 60 नंबर के करीबन है, सेकंड और थर्ड लिस्ट में आने का चांस रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है अपना आप खुद भी यहाँ संभावित मान सकते हो कॉलेज के हिसाब से, क्योंकि कॉलेज सबका सेम नहीं रहता, हर कॉलेज का कटअप अलग अलग रहता है। तो किसी कॉलेज जैसे मान के चलो ये ए कॉलेज है और यहाँ बी, तो ऐसा है कि और कटअप कम नहीं, कटअप बढ़ भी सकता है ना, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि कटअप ज़्यादा भी जाए। देखो कटअप नीचे ही गिरे, बढ़ भी सकता है जब कैंडिडेट सेम कॉलेज में, देखो यही कैंडिडेट जो है एक कॉलेज में सब लोग जो है डाल देते हैं 65 67 वाले जो है 68 वाले, तो इसका जो है कटअप ज़्यादा चला जाएगा। और इसमें जो है अगर इसमें जो है 55 वाले ज़्यादा डाले हैं, ठीक, और ये जो कॉलेज में ज़्यादा नंबर वाले नहीं डाले हैं, तो ये जो कटअप है 50 नंबर भी गिर सकता है। तो किसी कॉलेज का एकदम कटअप बढ़ जाएगा या तो किसी किसी का घट जाएगा, ठीक। तो बस वीडियो अगर समझ आया होगा लाइक कर देंगे और नीचे सब्सक्राइब ज़रूर करें, तभी आपको जो है जो भी कमेंट करोगे उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन पहले आप जो है लाइक करिए, मैं देखना चाहता हूं कि ये इस वीडियो में 100 लाइक आता है कि नहीं आता है, ठीक है। बिल्कुल आप एक लाइक कर दीजिए ताकि जो है वीडियो मैं कंटिन्यू कर सकूं, और 100 लाइक बिल्कुल इसमें कर दीजिएगा। धन्यवाद।